अस्सलाम वालेकुम। तो वेलकम है आप लोगों का अमरात चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं पैसिफिक ओशन के बारे में, जहां चाइना और अमेरिकन नेवी और दूसरी तरफ ताइवान ये आमने सामने आए हुए हैं। ताइवान को फुली सपोर्ट इस वक्त हासिल है अमेरिका की, और दूसरी तरफ चीन के हक में इस वक्त रशिया आगे खड़ा हुआ है। ये सब सूरत हाल बनी क्या है और इसमें पाकिस्तान और हिंदुस्तान का भी रोल है, इसी पर आज बात करेंगे। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले, हमारी वीडियोस पसंद आए तो इन्हें शेयर कीजिएगा। एक दिन पहले यानी कि 1 अगस्त को नैन्सी पेलोसी के बारे में ख़बरें मंजर-ए-आम पर आती हैं कि वो फ़िलीपींस में मौजूद हैं, एंड वो 2 अगस्त को यानी आज के दिन रात 10 बजे पहुंचेगी ताइवान में। एंड जैसा कि मैं पहले भी एक वीडियो बना चुका हूं, उसमें मैंने वाज़ेह किया था कि चाइना ने ये क्लेम किया कि हम नो फ्लाई जोन बना देंगे ताइवान पर, जैसे ही नैन्सी पेलोसी का जहाज़ गुजरेगा हम शूट डाउन कर देंगे। अगर हमने शूट डाउन ना भी किया तो हमारे जहाज़ नैन्सी पेलोसी के जहाज़ को एस्कॉर्ट करेंगे। और ये एस्कॉर्ट हम इस वजह से करेंगे ताकि हम अमेरिका को बता सकें कि ये जो ताइवान है ये हमारा है। उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप उसे ज़रूर देख लीजिएगा। हाल चाइनीज़ आर्मी ने भी और ताइवान की आर्मी ने भी रात के वक्त लाइव फायर एक्सरसाइजेस कंडक्ट की, जिसमें पहली दफ़ा चाइना ने अपने हाइपरसोनिक DF-17 मिसाइल को भी अनलीश किया। मतलब कि इस मिसाइल को ऑपरेशनली चाइना अब और डिप्लॉय कर चुका है, और वो भी ताइवान और अमेरिका के ख़िलाफ़। पूरी रात रॉकेट बैरेजेस वगैरह को फायर किया जाता रहा और दोनों तरफ से अपनी ताकत का मुजाहरा किया गया। अब आज के दिन क्या क्या हुआ है कि UN चीफ, यूनाइटेड नेशन के जो चीफ हैं, उन्होंने कहा है कि ह्यूमैनिटी एक न्यूक्लियर इनाइलेशन के फासले पर है। सिर्फ एक न्यूक्लियर वॉर होगी और उसमें सब के सब खत्म हो जाएंगे। मतलब ये चाइना और अमेरिका की जंग किसी एटमी तबाही का पेशखैमा साबित हो सकती है। दूसरी तरफ अगर हम बात करें, फुजियान के सूबे में नजर आए हैं। फुजियान का सूबा बिल्कुल ही चीन की मशरकी साहिल के साथ लगता है और समुंदर के साथ इस तरह है कि बिल्कुल ताइवान इसके करीब पड़ जाता है। और चाइना ने जितनी भी अपनी डिप्लॉयमेंट की है वो फुजियान प्रोविंस में ही की हुई है। यहाँ DF-16 बैलिस्टिक मिसाइल जिनकी रेंज 1000 से 1200 किलोमीटर है वो देखे गए हैं। चाइना की मुख्तलिफ इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल्स, एम्फीबियस असॉल्ट शिप्स, बैटल टैंक्स देखे गए हैं। उसके मुकाबले में ताइवान ने क्या डिप्लॉयमेंट की है कि ताइवान ने अपनी टैटुंग जिहांग एयरबेस वहाँ हॉट अलर्ट कर दिया है अपने फाइटर एयरक्राफ्ट को। उन्हें पहली दफ़ा फुल कॉम्बैट रेडीनेस का ऑर्डर दे दिया गया है और मज़ीद 8 मिराज 2000 जहाज़ मंगा लिए गए हैं। और कहा जा रहा है कि ये जो 8 मिराज 2000 जहाज़ हैं ये नैन्सी पेलोसी का जहाज़। दूसरी तरफ अमेरिका भी अपनी नेवी को मैदान पर लेकर आया हुआ है, और अमेरिका ने मुख्तलिफ जो इलाके हैं, जैसे ससीबो इलाका है जापान का जो कि थोड़ा सा शुमाल में पड़ जाता है चीन के इलाकों के, ओकिनावा का इलाका है, साउथ चाइना सी है जहाँ USS रोनाल्ड रेगन इनका बैटल शिप्स इनकी मौजूद हैं US नेवी की, और US नेवी की मुख्तलिफ डिस्ट्रॉयर्स और एयरक्राफ्ट करियर इन तमाम फ्लीट्स का हिस्सा हैं। इसे ओवरऑल US नेवी की 7th फ्लीट कहा जाता है। इसमें कौन कौन सी शिप्स मौजूद है मैं इसका आपको सरसरी बता देता हूँ कि इसमें करियर स्ट्राइक ग्रुप 5 मौजूद है, जिसमें USS रोनाल्ड रेगन जैसे CVN-76 कहा जाता है, USS एंटीटियम मौजूद है, USS शिलो मौजूद है। और डिस्ट्रॉयर्स में देखा जाए तो USS बैरी, USS मिलियस, USS बेनफोल्ड और बहुत सी दूसरी शिप्स हैं। ये अच्छा खासा बड़ा एक फ्लीट बनता है जिसको टक्कर देना कोई आसान काम नहीं है। उसके मुकाबले में अगर चाइनीज़ फोर्सेस को देखा जाए तो उनके Su-35S जहाज़ भी सुबह से ही फ्लाई कर रहे हैं। एंड वीडियो का ये हिस्सा मैं 8:30 बजे के बाद चूँकि रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो नैन्सी पेलोसी अब पहुँच चुकी हैं। चाइना के Su-35 जहाज़ों के बारे में खबर आ रही है कि वो ताइवान स्ट्रेट को क्रॉस कर रहे हैं बार बार, और उसके मुकाबले में US नेवी के जहाज़ भी हवा में हैं। कुछ मशकें मैंने देखी हैं जिनमें वो H-20 बॉम्बर से कारपेट बॉम्बिंग कर रहे हैं। यहाँ कारपेट बॉम्बिंग करना थोड़ा सा अजीब है क्योंकि कारपेट बॉम्बिंग नॉर्मली ज़मीनी इलाकों पर की जाती है। यहाँ चाइना ज़रूर ये सोच रहा होगा कि जैसे ही अगर अमेरिका हम पर हमला करता है तो हम डायरेक्टली जाकर ताइवान की एयर बेसिस पर कारपेट बॉम्बिंग करेंगे ताकि उनकी एयरफोर्स से हमारी जान छूट जाए, वो ना उसी वक्त हमसे लड़ने आए और हम अमेरिका का सामना कर सकें। जबकि ताइवान भी अपने फाइटर एयरक्राफ्ट, जिनमें उनके FC-1 एयरक्राफ्ट हैं, F-16s हैं और मिराज 2000 हैं, इनको 24 घंटे हवा में रखेगा कि जैसे ही चाइना के बॉम्बर एयरक्राफ्ट अगर हमारी तरफ आते हैं, किसी भी अगर खुदा ना खासा कोई जंग शुरू होती है, किसी भी सूरत में हमारी तरफ आते हैं तो हम उन्हें रोक सकें। रूस की तरफ से भी बयान आया है कि हम चाइना के साथ खड़े हैं, और US जो नैन्सी पेलोसी को ताइवान भेज रहा है ये यूनाइटेड नेशंस प्रोवोक कर रहा है, और ये एक प्रोवोकिंग अटैम्प्ट है अमेरिका की जानब से। ढके छुपे अल्फाज में वाज़ेह कर दिया है कि हम चाइना के साथ खड़े हैं अगर आप ताइवान की सपोर्ट करते हैं तो। कल ही के दिन यानी 1 अगस्त को, और ये काम
31 तारीख को, यानी कि पिछले माह की 31 तारीख को भी होता रहा कि ताइवान के मुख्तलिफ इलाकों में प्रो चाइनीज़ रैलीज़ निकलती रही, जहाँ चीन से इजहार यकजहती किया गया। उससे भी ताइवान की गवर्नमेंट काफ़ी परेशान है, लोगों में पकड़ धकड़ भी हुई। लेकिन यहाँ जो सबसे बड़ी बात है, जो अमेरिका को भी ख़तरा महसूस हो रहा है जिस चीज़ का, वो DF-17 हाइपरसोनिक मिसाइल्स हैं। क्योंकि अभी तक मेरा नहीं ख्याल कि अमेरिका के पास कोई ऐसा डिफेंसिव वेपन सिस्टम है जिससे वो हाइपरसोनिक मिसाइल को रोक सकते हैं। एंड ये DF-17 स्मॉल टैक्टिकल इवन न्यूक्लियर वॉरहेड को कैरी करने के काबिल है, जहाँ तक मैंने कुछ अनकन्फर्म्ड सोर्सेज को पढ़ा है। तो इसका सिर्फ एक ही बार पूरे के पूरे एयरक्राफ्ट करियर को तबाह कर सकता है, या इवन उसके साथ जो एस्कॉर्ट पर मौजूद शिप्स होंगी उनको भी तबाह कर सकता है। क्योंकि अगर छोटा टैक्टिकल न्यूक्लियर मिसाइल हुआ तो उसकी शॉक वेव्स इतनी ज़बरदस्त होंगी कि वो पूरी की पूरी फ्लीट को डुबा सकता है। जबकि दूसरी तरफ अमेरिका भी अपने F-35Bs और F-A-18 के सहारे है। तो यहाँ अगर किसी भी किस्म का कोई कॉन्फ्लिक्ट बढ़ता है तो चांसेस हैं कि हमें यहाँ F-35 और J-20 की कैपेबिलिटीज़ को जांचने का मौका मिले, US नेवी और चाइनीज़ नेवी की काबिलियत और उनके वेपन्स किस कदर बेहतर हैं, ये भी देखने को मिल सकता है। लेकिन ओवरऑल ये जो हालात बनते जा रहे हैं, इनका पाकिस्तान इंडिया से भी एक हद तक तल्लुक़ है। आप जानते हैं कि इंडिया ने काफ़ी हैवी डिप्लॉयमेंट की हुई है LAC के साइड पर। इंडियन एयरफोर्स के पास फाइटर एयरक्राफ्ट की कमी है काफ़ी, और रिसेंटली MiG-21 को भी रिटायर करने का फैसला कर लिया गया है। S-400 सिस्टम की जो सेकंड बैटरी अरेंजमेंट होगी उसको इंडिया LAC के करीब डिप्लॉय करने जा रहा है, क्योंकि फाइटर एयरक्राफ्ट की कमी है। अब LAC के करीब S-400 ही हिंदुस्तान की मदद कर सकते हैं। यहाँ ज़ाहिरी बात है इंडिया को अमेरिका की सपोर्ट भी हासिल है, एंड अमेरिका हिंदुस्तान की मदद से चाइना को घेरने की कोशिश कर रहा है। और उसके अलावा US नेवी की 7th फ्लीट के मुख्तलिफ हिस्से शुमाली बहरुल काहिल से लेकर जनूबी बहरुल काहिल और उसका वस्त का जो हिस्सा है वहाँ मौजूद है, यानी कि चाइना को ईस्ट की तरफ से घेरा हुआ है और वेस्ट की जानब से इंडिया है। जबकि यहाँ चाइना पाकिस्तान की मदद से इंडिया को थोड़ी टेंशन दे सकता है, क्योंकि चाइना ज़ाहिरी बात है अगर ये दोनों मुल्क टूट पड़ते हैं चाइना पर, एक तरफ इंडियन मिलिट्री होगी, दूसरी तरफ ताइवान और अमेरिका होगा, तो ज़ाहिर बात चाइना को यहाँ ख़तरा महसूस होगा। तो चाइना पाकिस्तान को यहाँ यूज़ कर सकता है अपने दोस्त के तौर पर। क्योंकि आपको अगर याद हो तो शाहीन 8 मशकें जो की गई 2019 या 2020 में, तब एक स्लोगन दिखाया गया था कि फ़ाइट टुगेदर, कि पाकिस्तान और चाइना इकट्ठे लड़ेंगे अगर कोई भी ख़तरा आता है। यहाँ हो सकता है हमें इंडिया और पाकिस्तान के मामला कुछ ख़राब होते हुए नज़र आएँ। काफ़ी दिलचस्प होगा कि चाइना करता है। हो सकता है कोई लिमिटेड कॉन्फ्लिक्ट हो, या हो सकता है कि मामलात इसी तरह सेटल डाउन हो जाए। तो हमें अच्छे की उम्मीद रखनी चाहिए। उम्मीद करता हूँ चीज़ें क्लियर हुई होंगी। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।